आज की वीडियो में देखेंगे हम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम है ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का क्लर्क का, उस एग्ज़ाम में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये कैंडिडेट्स जो भी जाएंगे एग्ज़ाम देने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, उसके लिए इंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। पहले तो ये हॉल टिकट तो डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है, जो भी आपका ID पासवर्ड है, ठीक है। उन्होंने बोला होगी उन्हें क्या लेके आना है, मस्ट ब्रिंग देयर हॉल टिकट या एडमिट कार्ड, ठीक है। हॉल टिकट और एडमिट कार्ड दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, टू द एग्जामिनेशन हॉल। अगर कोई इसको नहीं लेके जाता तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ओके। सेकंड है वन दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ, ठीक है। उन्होंने बोला कि हॉल टिकट जो वो जिस बंदे का हॉल टिकट है ना वही जाएगा अंदर एग्ज़ाम देने, कोई और नहीं जाएगा, ठीक है। एनी अदर पर्सन ऑफ एडमिशन लेटर बीइंग यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है, किसी और दोबारा ये नहीं करना, कोई और नहीं जा सकता, ठीक है। ये तो बेसिक्स है। द कैंडिडेट आर लो टू पेयर ओनली इन द सेंटर, उसी सेंटर में जाना है इसमें एडमिट कार्ड में लिखा हुआ, ठीक है। एडमिट कार्ड में जो सेंटर लिखा हुआ उसी में ही परमिशन मिलेगी, किसी और में नहीं मिलेगी, ठीक है। और टाइम स्लॉट जो भी टाइम स्लॉट होगा आपको, ठीक है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पेस्ट ए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लेनी है आपको, ठीक है। पासपोर्ट साइज 10-20 तो होनी चाहिए आपके पास, 10 की होनी चाहिए। और यहाँ पे एक ऐसे करके कॉलम होगा, वहाँ पे चिपकानी भी है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो भी आप एडमिट कार्ड में स्पेस दी होगी ना फोटो चिपकाने के लिए, वहाँ पे फोटो चिपका के लेके जाना है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन विदाउट हॉल टिकट, एडमिट कार्ड के बिना तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज सेल्फ टेस्टेड फोटोग्राफ होनी चाहिए, फोटोग्राफ, ठीक है। और एडमिट कार्ड, ठीक है, जो सेंटर दिया वहीं जाना है और टाइम उसी टाइम पर, ठीक है। कैंडिडेट को और क्या लेके आना है, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन ऑफ द ऑथराइज्ड फ़ोटो आईडी एक आधी लेके जानी है इनमें से, ठीक है। या तो आधार कार्ड ले जाओ, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक आधा, या तो वोटर ID, ठीक है। इनमें से एक भी ले जा सकते हो आप। ओरिजिनल और लेटेस्ट होनी चाहिए, वैलिड, एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोटो कॉपी और स्कैन कॉपी ऑफ फ़ोटो ID, फ़ोटो कॉपी चाहिए इसकी, फ़ोटो कॉपी निकाल के ले चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह की। फिर नेक्स्ट है द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एडमिशन इज स्ट्रिक्टली प्रोविजनल ऑन द बेसिक्स डिक्लेरेशन मेड बाय देम ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। द हाई कोर्ट वही है आपकी रिजर्वेशन वगैरह कास्ट वगैरह, ठीक है, जो दी हुई है उसी के बेसिस पे होगा। द एलिजिबिलिटी इज डिटेक्टेड एट एनी स्टेज बिफोर और आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड अदर टेस्ट द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। कुछ उल्टा सीधा पाया जाता तो ठीक है, वो नहीं है जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लिख दिया आपने, जो उसमें बताया कि OBC तो OBC के कास्ट वगैरह उसके लिए है। द कैंडिडेट शैल एंटर द एग्जामिनेशन हॉल 30 मिनट पहले, ठीक है। शेड्यूल टाइम 30 मिनट पहले चले जाना है, 30 के एक घंटा पहले, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर हॉमर सीट जो है ना आपको 10 मिनट पहले दी जाएगी, तो पहले 1 घंटा पहले चले जाना, ठीक है। एंट्री आपकी 30 मिनट पहले हो जाएगी, यहाँ आराम से लिखा होगा उधर, ठीक है, एडमिट कार्ड में। दो आंसर शीट शुड बी हैंडल केयरफुली, इट शुड नॉट बी म्यूटिलेटेड एट ऑल, ठीक है। इन्होंने बोला कि हॉमर सीट को ध्यान से रखना, उसे तोड़ना वगैरह नहीं है, ठीक है। 10 मिनट पहले हॉमर मिल जाएगी आपको, ठीक है। और एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में 30 मिनट पहले हो जाएगी आपकी, ठीक है। इन्होंने बोला कि नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन आफ्टर 10 मिनट्स, जो टाइम दिया हुआ है, ठीक है। नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन, बाहर नहीं जा पाएंगे तो वही है, ठीक है, पहले पहुंचना है। बैग्स अलाउ नहीं है, बैग्स मोबाइल फ़ोन बाहर रख के आना है, पेजर्स बुक्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहाँ नहीं लेके जानी है, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए कम्युनिकेशन कैलकुलेशन डिवाइस वैसी नहीं लेके जानी है, ठीक है, वो अंदर नहीं ले जा सकते। बैग्स मोबाइल फ़ोन पेपर बैग्स cannot be assured the candidate will be allowed to take them only
उनके साथ एडमिट कार्ड जाएगा, आईडी प्रूफ जाएगा, ठीक है, जो भी आपके पास लेके गए होंगे। हाईकोर्ट कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। एक वर्किंग शीट लास्ट पेज आपको दिया होगा, ठीक है, रफ आपके पेपर में दिया होता है लास्ट में, ठीक है, कुछ और भी लेके जाना अलाउड नहीं है। वर्किंग शीट फॉर रफ इन द एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल। और लास्ट में बुकलेट के आप जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा ना उसके लास्ट में एक पेज होता है, उस पर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने लिखा द कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम, कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, नेम कैपिटल नाम राहुल है, ठीक है। रोल नंबर, कैटेगरी, रोल नंबर लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर का नाम, डेट, कैटेगरी, ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब्ड स्क्वायर कॉलम, किसमें, ओएमआर शीट में, ठीक है, विद द बॉल पेन, किससे, बॉल पेन से, बॉल पेन लेके जाना है। इन द स्पेस जहाँ पे दिया होगा, ठीक है, द स्क्वायर एंड सर्कल प्रोवाइडेड इन द ओएमआर शीट्स आर टू बी फिल्ड इन अकॉर्डेड विद द, कौन कौन सा पेन, ब्लू और ब्लैक पेन, ठीक है, बॉल पेन या तो ब्लू ले जाओ या तो ब्लैक ले जाओ, कौन से, बॉल पेन, ठीक है, बॉल पेन मंगवाए हैं। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट इन केस ऑफ, अगर उनको लगता है कि ओएमआर शीट उन्हें जो दी हुई है वो टूटी फूटी है तो जल्दी से बताना और चेंज कर लेना, ठीक है। नथिंग शुड बी रिटन इन द क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन पेपर में क्या लिखना है, सिर्फ आपने रोल नंबर। जो क्वेश्चन बुकलेट में आपको इंस्ट्रक्शन दी होंगी ओएमआर आंसर शीट मस्ट बी, उनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू यूज़ वाइट फ्लूइड, लो नहीं है, रबर भी लो नहीं है, ठीक है, टेंज ये तो अंदर लेके जाओगे आप, ठीक है। नो TA DA ये भी है। द हॉल टिकट, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। रिलीज सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ओके। जल्दी चले जाना, ठीक है, 30 मिनट पहले तो एंट्री है ना, तो 1 घंटा पहले पहुँचे होना चाहिए एडमिट जहाँ पे आपका सेंटर है, ठीक है। फिर इन द क्वेश्चन पेपर देयर विल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस होंगे क्वेश्चन इन द पेपर, 2 आवर का होगा, ठीक है, 2 आवर, इंग्लिश में ही होगा सिर्फ ये, ठीक है, इंग्लिश। फॉर द 4 रिस्पॉन्स गिवन इन द क्वेश्चन बुकलेट, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। रीचेकिंग, रीएवल्यूशन, स्क्रीन टेस्ट, इसमें रीचेकिंग अलाउ नहीं है, ठीक है, नॉट अलाउड इन एनी केस, रीचेकिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर द कैंडिडेट शैल नॉट क्रिएट एनी अनरूली सीन, कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करना, ठीक है, सेंटर में अंदर जाके। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा करता हुआ पाया जाएगा, ठीक है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ओके। जो भी आगे एग्ज़ाम देगा HP हाई कोर्ट के लिए उसके लिए भी बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। द डिटेल पार्टिकुलर्स वेबसाइट हाई कोर्ट सच डिबेट कैंडिडेट्स, ठीक है, ये साइट्स पर डाल दिए जाते हैं, कुछ करना नहीं अंदर जाके, ठीक है, चीटिंग वीटिंग। द आंसर की ऑफ द स्क्रीन टेस्ट शैल बी डिस्प्ले ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स, आंसर की डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, ऑफ द हाई कोर्ट आफ्टर फ्रीजिंग OMR एंड OMR शीट्स, द ऑब्जेक्शन इफ एनी ओनली अपेयरिंग कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन विद इन 3 days, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है आपको, ठीक है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है रीचेकिंग रीएवल्यूशन, एक बार रिजल्ट आएगा उसके बाद रीचेकिंग रीएवल्यूशन नहीं होगी, बट अगर इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया हुआ, ठीक है, 3 days, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन आंसर की आ जाएगी, कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है, इफ़ एनी रिसीव्ड ओनली फ्रॉम द अपेयरिंग कैंडिडेट, जो जिस उसी कैंडिडेट से जिसने पेपर दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हो, ठीक है, एंटरटेन बता सकते हो कि ये क्वेश्चन है आंसर की में ये वाला आंसर दिया हुआ है बट इसका आंसर ये है, ठीक है, वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अटेंशन ऑफ द कैंडिडेट, अंदर जाकर कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, वही लिखा हुआ है इसने, वरना बाद में भी दिक्कत होगी। द रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एग्जामिनेशन सेंटर जो आगे वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर एसएमएस और ईमेल देख लेनी है रेगुलर, ठीक है, HP हाई कोर्ट अपडेट्स के लिए।
कैंडिडेट्स को बोला कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी, एनी प्रीसियस आर्टिकल्स विद दैम, ठीक है। कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ सेंटर में लेके जानी। कैंडिडेट एडवाइस टू विजिट वेन्यू वन डे, जहाँ पे आपका सेंटर उसमें एक दिन पहले जाके देख सकते हो, ठीक है, ताकि भूल ना जाओ, ढूंढने में आसानी हो आपको, ठीक है। थैंक यू, यही थी इंस्ट्रक्शन।